हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं हूं अपने गांव में और आज जा रहा हूं हल लगाने। बहुत समय बाद, लगभग 2.5-3 साल हो गया। पहले तो हल लगाता था, उसके बाद हल नहीं लगा रहा हूं। तो यही है पहाड़ों की ज़िंदगी। आज हल लगाना है, चलो चलते हैं और हल लगाते हैं। तो ये हमारे बैल और साथ में है मेरा छोटा भाई। आज जा रहे हैं हल लगाने, चलो देखते हैं। तो गाइस, हमें फाइनली जाना है यहाँ पे ऊपर। ये हमारे ऊपर खेत है, वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं हूँ आधे रास्ते में, अभी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आप देखिए इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ। मेरी सांस भी बहुत फूल रही है। बहुत समय बाद आ रहा हूँ तो प्रैक्टिस नहीं है। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके अपने खेतों में। ये हमारे खेत, अभी मेरा भाई बैलों को जोत रहा है, उसके बाद हल लगाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो पूरी दीवार दिख रही है ऊपर ऊपर तक, पूरे हमारे खेत हैं इधर नीचे तक। खेतों में हम बो रहे हैं इस बार झंगोरे की फसल। तो देखिए, ये हमारी कभी छान हुआ करती थी और हम पूरा परिवार 4-5 महीने इसी छान में रहा करते थे। आज इसकी हालत क्या हो गई है, पूरी टूट गई है। लेकिन एक समय वो था जब ये पूरी अच्छी हुआ करती थी और हम पूरा की पूरा परिवार यहीं रहा करते थे। ये लगभग होगी 8-10 साल पहले की बात, जब हम सब यहीं रहा करते थे। इन खेतों में अच्छी अच्छी फसल हम बोते थे, सब्जियां बोते थे और अच्छे से इनकी देखभाल करते थे। अब तो साल में एक ही बार इनको लगाने आते हैं सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए। एक समय वो था जब हम पूरे दिन भर इन्हीं खेतों में खेला करते थे और इसी जगह पर रहा करते थे। ये इधर लोगों की छान है और यहाँ पे कम से कम 20-25 परिवार रहा करते थे। लेकिन आज के समय में इस पूरे जगह में 1 या 2 परिवार अब रहते हैं, बाकी सब तो अब पलायन कर चुके हैं। तो पहाड़ों से पलायन हो रहे हैं, तो कहाँ से ये खेत बचेंगे, कहाँ से इन खेतों में अब फसल होगी जब हम लोग इन खेतों में अब फसल नहीं बोएंगे। तो मेरा सभी
पहाड़ियों से यही अनुरोध है कि इन खेत खलिहानों को बचाएं, अपनी फसल को, इस शुद्ध वातावरण को बचाएं और यहीं इस सुकून भरी ज़िंदगी को बिताएं। अब तो हम हों या फिर कोई भी बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं, लेकिन सच बताऊं तो सुकून, अच्छा सुकून तो इन्हीं पर्वतों में है, इन्हीं खेतों में है, इसी प्राकृतिक भूमि में है, इस शुद्ध वातावरण में है। तो आइए इन पहाड़ों को, इन खेतों को सभी लोग बचाएं। आज मुझे वो दिन फिर से याद आ गया जब हम यहाँ रहा करते थे, इस छान में रहा करते थे। हमारा बचपन इन्हीं खेतों में गुजरा है और आज है कि मैं इस जगह पे अब 2.5-3 साल बाद आया हूँ। छुट्टी आया था 1 हफ्ते की, तो माँ जी ने कहा कि जा और खेत लगा के आओ दोनों भाई। तो आ गए झंगोरा बोने। गाइस, हमने एक खेत नीचे का लगा दिया है, अब बैल दूसरे खेत में आ गए हैं, हम दूसरा खेत लगाएंगे। आज हमें नीचे से एक खेत लगाना है अभी, और ऊपर ये जो बाउंड्री दिख रही है ये हमारा ही खेत हैं सारे ऊपर तक। इधर तो ये खैर बंजर हैं, ये वाले हम नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर तक हमारे खेत हैं, ये पेड़ तक। तो यहाँ तक आज हमने ये हमारे 8-9 खेत हैं। आज पूरे शाम तक आज मैंने और मेरे भाई ने पूरे खेत आज लगा के जाने हैं। तो लगा रहे हैं, अभी तो दूसरे ही खेत में हैं। अभी हमें लगी थी बहुत प्यास, तो मैं आया हूँ अभी पानी लेने के लिए। तो पानी भरते हैं इस जरकिन में, ये यहाँ पे है नाला, और फिर जाते हैं। तो गाइस, अभी हमें भूख लग गई थी, तो घर से हमने लाए थे पराठे और चाय। तो अब हम पराठे और चाय खाते हैं, फिर एक खेत बचा है उसे लगाएंगे। तो गाइस, शाम की 4 बज चुकी हैं और अब हम आए हैं अंतिम खेत में। यही है पहाड़ों की ज़िंदगी। जिस उम्र में बच्चे पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, CTech, B.Ed आदि अनेकों डिग्रियां प्राप्त करते हैं, अनेकों कोर्स करते हैं, हमें इन खेतों के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। इस उम्र में लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाके 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करके तैयारी कर रहे होते हैं, और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इन सारे कामों को भी हमें करना पड़ता है। एक हल लगाना ही नहीं, बल्कि
अनेकों पहाड़ी लड़कों लड़कियों को अनेकों प्रकार के काम करने होते हैं, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि पहाड़ की ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। आप जितने भी लोग पहाड़ से हैं, अपने इन खेतों से जुड़े रहिए, इन खेतों को बचाए रखिए, इन पहाड़ों को बचाए रखिए। धन्यवाद। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ छान हमारे यहाँ पे कैसी छान होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की कुछ छान होती है यहाँ पे। और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कोई रहते तो नहीं है, मेरे ताऊजी लोगों की छान है। तो अंदर से कुछ इस प्रकार की रहती है। अभी यहाँ पे कोई रहते नहीं है, इसलिए यहाँ पे लकड़ी लुकड़ी रख रखी है। ये बीच में होता है चूल्हा, यहाँ जलती है आग, और ये इधर उधर बैठने के लिए या सोने के लिए, और पीछे कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। और यहीं फिर बगल में रहती है गाय भैंस, जो भी है, बैल। और ऊपर से ऐसी होती है। पानी भरने के लिए यहाँ पे रखे हैं डिब्बे। और ये है यहाँ की लोकेशन। और ये जो आप सबसे किनारे ये जो गांव देख रहे हैं, ये है अगोड़ा, ये है भंकोली, ये इधर है दूसरा गांव नौगांव, मेरा गांव गजोली है इन खेतों के नीचे। अभी आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ से जा रही है गजोली होते हुए, नौगांव होते हुए, भंकोली होते हुए अगोड़ा के लिए सड़क। और इन्हीं पीछे पर्वतों के पीछे है डोडी ताल, जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो आप देखिए इन हरे भरे खेतों को। गाइस, फाइनली हमने ये इतने खेत, ये नीचे से यहाँ तक ऊपर तक सारे खेत लगा दिए हैं। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो गाइस, ये है मेरा गांव गजोली। नीचे से सड़क है और ऊपर ये पूरा आप गांव देख सकते हैं। यहाँ से वैसे पूरा नहीं दिख रहा है, अभी नीचे भी बहुत सारे घर हैं। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव। तो गाइस, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। वैसे तो मैंने 15-16 साल से ही हल लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज मैंने बहुत समय बाद हल लगाया, तो बहुत थकान भी लग गई है। और वैसे मैं आज हल लगाते हुए बताऊं क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि यार, मैं केवल आज ही लगा रहा हूं और इतना थक लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। पहाड़ी लोग कैसे इतना काम कर पाते हैं, इतना हार्ड वर्क हो भी एक दिन नहीं, हमेशा उनका ये डेली का काम है इन खेतों में, इन जंगलों में। तो भगवान ने उन्हें शायद अलग ही शक्ति दे रखी है। तो हमसे जितना भी होगा और जब तक भी होगा, मैं कोशिश करूँगा कि हम भी ऐसे ही काम करते रहें, अपने खेतों में अपनी फसलों को बोते रहें।